हेलो वेलकम गाइस। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेडिंग बाय चौहान पर। दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में बताया था रिलायंस के लेवल के बारे में, आप लोगों को आसानी से ट्रेडिंग कर पाओ इसीलिए। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैंने ये जो लेवल ड्रॉ करे हैं वो किस प्रकार से करे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आप लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल जो होता है वो ड्रॉ करना एकदम सिंपल है। देखिए, मान लीजिए कि अभी जो रिलायंस का स्टॉक है या फिर कोई भी स्टॉक हो, कोई भी फ्यूचर हो, ठीक है, आप उस पर इसी प्रकार से वर्क कर सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी एक स्टॉक या फिर कोई भी एक फ्यूचर यहाँ पर है और यहाँ पर से उसने मोमेंटम चालू किया। मोमेंटम चालू करने के बाद मार्केट ने जब यहाँ पर रिट्रेस किया, ठीक है दोस्तों, रिट्रेस किया, उसके बाद जब भी मार्केट ये जो सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों, ये जो सपोर्ट ब्रेक करे उसके बाद हमें एंट्री लेनी होती है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ये जो सपोर्ट होता है उसके बाद सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वही सपोर्ट रेसिस्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पहले ये सपोर्ट था, उसके बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने ये रेसिस्टेंस क्रिएट किया। जब भी मार्केट में बायर और सेलर दोनों एक ही रेंज में घूमते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है और एक रेंज ये ऊपर वाली है। जब भी मार्केट में दोस्तों ये एक ही रेंज के अंदर मार्केट घूमता है, ठीक है, बार बार यहाँ पर रेसिस्टेंस लगता है, बार बार यहाँ पर सपोर्ट लगता है, तो जितनी ज्यादा बार मार्केट जो है वो अपने सपोर्ट पर या फिर रेसिस्टेंस पर रिस्पेक्ट करेगा, उतना वो कमजोर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। और जितना टाइम इस लेवल के अंदर कोई भी मार्केट हो या फिर कोई भी फ्यूचर हो, कोई भी कैश इक्विटी हो, ठीक है, वो इनके अंदर जो होता है वो वर्क जितना बिताएगा उतना ही लंबा उसका ब्रेकआउट होगा, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो। ठीक है दोस्तों, तो आओ मैं आप लोगों को चार्ट पर ले चलता हूँ और चार्ट पर समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ लेवल ड्रॉ करके रखे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट ने यहाँ से रैली शुरू की, देखिए यहाँ पहले तो ये कल का दिन था, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट यहाँ पर क्या करता कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस होके यहाँ पर से ऊपर चला जाता। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर नहीं गया, डबल टॉप बनाया। यहाँ पर रिलायंस ने डबल टॉप बनाया, ठीक है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर उसका रेसिस्टेंट हो गया। यहाँ पर टॉप बनाने के बाद आप लोग देख लीजिए कि नीचे वाला जो सपोर्ट था वहां ब्रेक कर दिया और उसके नीचे भी जो सपोर्ट था उसने उस सपोर्ट को टच किया है। देख लीजिए उसने कितनी बेहतरीन मोमेंटम दी है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा भी मैं आप लोगों को, अगर ये तो ठीक है कि ये ट्रेंडिंग डे था इसलिए हम यहाँ पर सेल करते तो हमको प्रॉफिट होता। मैं आप लोगों को साइडवेज डे की बात करता हूँ, क्योंकि हम ज्यादातर लोग जो होते हैं वो साइडवेज मार्केट के अंदर ही लॉस करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर लॉस नहीं करते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन ओपन दिया, ठीक है, गैप अप ओपन दिया। उसके बाद यहाँ पर बायर ने अपना जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही बायर ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर एक पहला टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद फिर से ये यहाँ पर आया अपने सपोर्ट के पास। देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि मार्केट कोई भी लेवल हो, ठीक है, अपना रेसिस्टेंट हो या फिर अपना सपोर्ट हो, वो जितनी देर यहाँ पर आता है ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंट उतना ही कमजोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दो बार, यहाँ पर तीन बार यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है लेकिन फेल ब्रेकआउट है, और यहाँ पर 4 टाइम। ठीक है, अभी मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करके जब भी ये नीचे आएगा, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है।
एंट्री लेने के बाद हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2। ठीक है दोस्तों, हमको हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मेंटेन करके चलना होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को और कई सारे लेवल दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने लेवल ड्रॉ करके रखे हैं। सॉरी, एक मिनट। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर नीचे कुछ लेवल ड्रॉ करके रखे हैं। वहां नीचे भी सेम पैटर्न, सेम लॉजिक, मेरा जो सेम रूल्स है वो अप्लाई किया है रिलायंस के अंदर। अभी मैं आप लोगों को रिलायंस के अंदर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रूड ऑयल, आप कोई भी स्टॉक हो, ओरो फार्मा हो, HDFC हो, इन्फी हो, आप कोई भी कभी भी कहीं भी जगह पर आप लगा कर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या हुआ कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला था, गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर रिलायंस को मूवमेंट करनी होती तो रिलायंस क्या करता कि यहाँ से एक ऊपर की ओर रैली देता, फिर हमारा जो ये लेवल है, हमारा जो रेसिस्टेंट लेवल है, वहां पर वो रिस्पेक्ट करता। रिस्पेक्ट करने के बाद वो तुरंत ही ऊपर की तरफ उसने रैली दे दी है। जैसे ही हमारा जो ये वाला लेवल था, ठीक है, ये हमारा कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। और देख लीजिए उसके बाद रिलायंस ने कितनी बड़ी मूव दी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप लोग किसी भी स्टॉक में, किसी भी फ्यूचर में डिमांड और सप्लाई जो जोन होता है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को इनमें ना एक दो चीज ऐड करनी होती है। वो दो चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको एक मूविंग एवरेज ऐड करनी है, सिंपली मूविंग एवरेज, ठीक है। और वो सिंपली मूविंग एवरेज जो है वो आपको 30 पीरियड की करनी होती है। 30 पीरियड की कर देने के बाद मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मार्केट रिलायंस, ठीक है, कभी भी ओपन होता है, ठीक है, तो वो ये जो हमारी मूविंग एवरेज है इसके ऊपर होनी चाहिए। कैंडल जो बन रही है वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर बननी चाहिए। और इस मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये 30 मूविंग एवरेज है। यानी कि अगर आप लोग अभी देखो कि मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इस मूविंग एवरेज ने पिछले 30 कैंडल का ऑन एन एवरेज निकाला है, ठीक है। इसीलिए ये जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर है। और दोस्तों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होगा तो हम सेल करेंगे, और मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होगा तो हम बाय करेंगे। और दोस्तों एक बात आप लोगों को खास ध्यान रखना है, देख लीजिए कई ट्रेडर होते हैं जो ये भूल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, देखिए जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले दिन जांचने के लिए एक क्वांटिटी बाय करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उन लोगों को ऐसा यकीन हो जाता है कि नहीं ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, उसके बाद वो लोग 1000 क्वांटिटी बाय करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1000 क्वांटिटी जब भी बाय करते हैं तब उसका SL हिट हो जाता है और वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग ऐसा कभी भी मत कीजिए। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक एक ही क्वांटिटी से काम कीजिए। आप पहले दिन जो क्वांटिटी बाय कर रहे हो आप वही क्वांटिटी बाय करिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहले दिन 1000 क्वांटिटी से काम कर रहे हो तो आप 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन तक 1000 क्वांटिटी से ही वर्क करो। अगर आप पहले दिन 100 क्वांटिटी से काम कर रहे हो तो आप 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन आप 100 क्वांटिटी से ही काम करो, ठीक है। क्योंकि आप जब एक क्वांटिटी से काम करोगे, यानी कि मान लो कि कोई भी बंदा हो या फिर कोई भी हो, बड़े प्लेयर, कोई भी रिटेलर ट्रेडर हो, ठीक है, वो एक ही क्वांटिटी से ट्रेड करता है ना, तो उसका जो एवरेज होता है वो निकल के आता है, ठीक है। अगर मान लो कि आप अभी पहला ट्रेड ले रहे हो वो 100 क्वांटिटी का है, तो आप 30 दिन तक 100 क्वांटिटी कंटिन्यू रखिए। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप अपना जो 30 दिन पूरा होने के बाद आप इस जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि देखो
कई कई ऐसे लोग होते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम किया, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर से यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ, इसके बाद थोड़ा नीचे आया, उसके बाद क्या होता है कि हमारे डबल बॉटम बनने के बाद जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू करता है, हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसका एसएल यहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अगर रिवर्स पे आ जाए ना यहाँ पर, तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर कुछ लॉस लेके घर चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपने अगर एंट्री ली है तो या तो आपका यहाँ पर जो एसएल है वो एसएल हिट होगा, या तो फिर आपका जो यहाँ तक का जो टारगेट है वो टारगेट हिट होगा, ठीक है। आप बीच में कहीं पर भी अपनी जो एंट्री है वो एग्जिट मत कीजिए, उससे आपको लॉस हो सकता है। देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है ये वाला वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल दिए थे, और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने एक गोल्डन लेवल दिया है। रिलायंस को अगर ऊपर जाना है तो इसी लेवल को ब्रेक करके जाएगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।